क्या आपने कभी नोटिस किया है या फिर ये जानने की कोशिश की है कि हम बहुत सारी ऐसी वर्ब बोलते हैं, लिखते हैं, जब हम उनमें ईडी लगाते हैं तो लास्ट का कॉन्सोनेंट लेटर डबल हो जाता है, जबकि दूसरे केस में और बहुत सारी वर्ब ऐसी होती है कि उनमें अगर हम ईडी लगाए या फिर आईएनजी लगाए तो वो डबल नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है? जिसमें मानती हूँ कि पढ़ते पढ़ते या फिर बुक्स में देखते देखते बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम याद कर लेते हैं, रट जाते हैं हमें, अच्छा अगर इसमें ईडी लगाना हो तो डबल हो जाएगा ये वर्ड। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का लॉजिक पता है क्यों हो जाता है ऐसा? क्या सारे वर्ड याद है आपको ऐसे? नहीं, सारे याद नहीं हो सकते, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक होता है जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो काफी बेनिफिशियल होने वाली है आपको, बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आज आप यहाँ से जानकर जाने वाले हो, तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, ये पहले ये वर्ड देखिए, क्या रूल होगा क्या नहीं होगा वो मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आप ये वर्ब्स पढ़िए, सारी की सारी वर्ब है। देखिए, क्लाइम, जब हमने इसमें ईडी यूज किया तो यहाँ पे ईडी लग गया, सिंपल सा, कोई भी वर्ड जो है यहाँ पे डबल नहीं हुआ। अगर हमें इसमें आईएनजी जोड़नी है तो ये क्लाइंबिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कोई वर्ड डबल नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्टॉप, जब हम स्टॉप में ईडी लगाते हैं तो पी जो होता है वो डबल हो जाता है, और जब आईएनजी लगाते हैं जो पी लेटर होता है वो भी डबल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, स्लीप, स्लीप में जब हम ईडी लगाते हैं तो कोई वर्ड डबल नहीं होता, सीधा ईडी लग जाता तो स्लीप हो जाता है, और इसमें अगर आईएनजी लगाते हैं तो ये स्लीपिंग हो जाता है। राइट, तो सिंपल आईएनजी लग जाती है। ओके, नेक्स्ट वन, स्लिप, स्लिप होता है ना, एक तो स्लिप होती है जो वो लिस्ट होती है, उसकी बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे स्लिप मीन्स फिसलने की बात हो रही है। ओके, तो स्लिप, तो जब हम इसमें ईडी लगाते हैं तो यहाँ पे पी जो होता है वो डबल हो जाता है, तो स्लिप्ड हो जाता है, और जब हम इसमें आईएनजी यूज करते हैं तो यहाँ पर भी जो पी है वो डबल हो जाता है। मीन्स जिन वर्ब्स में ईडी लगाए तो यहाँ पे भी डबल पी हो गया, यहाँ पे भी डबल पी हो गया, लेकिन बहुत से वर्ड में ऐसा नहीं हुआ। क्यों? यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ, एंड होप यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ, एंड होप आपको पता ही होगा ऐसे बहुत सारे वर्ब होती है, बस आपको इसके पीछे का लॉजिक जानना है। तो चलिए मैं स्लाइड बाय स्लाइड आपको समझा देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है और कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि कहाँ पे आपको ईडी लगाना है और कहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट को डबल करके लगाना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, ये स्टेटमेंट देखिए, इस स्टेटमेंट को देख के आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इस स्लाइड में तो मैं आपको ये ऐसे वर्ड बताऊंगी जहां पे डबल हो जाएगा, दूसरी स्लाइड में मैं आपको बताने वाली हूँ जहां पे डबल नहीं होगा कॉन्सोनेंट लेटर जो एंड का होगा, एंड लास्ट वाली स्लाइड में मैं आपको कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी बताऊंगी जहां पे जब हम उनको कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो उनमें भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट का कॉन्सोनेंट भी डबल हो जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वहां पे भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। एज यू नो कि डिग्री जो होता है वो हमारी कॉन्वर्सेशन का एंड हमारे ग्रामर का एक पार्ट होता है। जैसे अगर मैं बिग की बात कर दूँ तो बिग पॉजिटिव डिग्री, बिगर, बिगेस्ट, तो वहां पे भी बिग में जी डबल हो जाता है जब हम बिगर लगाते हैं, या फिर बिगेस्ट करते हैं तो वहां पे भी उसमें जब ईएसटी यूज करते हैं तो जी डबल हो जाता है। तो कुछ एडजेक्टिव में लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल होता है, कुछ में नहीं होता, किन का होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे वर्ब एंड एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। तो पहले ये देखिए, ओके, स्टेटमेंट है द एंड कॉन्सोनेंट, एंड कॉन्सोनेंट मतलब कि किसी भी वर्ड का जो लास्ट का वर्ड होगा और वो कॉन्सोनेंट होगा। ओके, वोवल नहीं, कॉन्सोनेंट। ओके, द एंड कॉन्सोनेंट इज डबल, जो एंड का कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है व्हेन, जब देयर इज वन वोवल लेटर बिफोर इट, जब उससे पहले एक वोवल होता है। फिर से समझिए, लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट लेटर है किसी वर्ड के, अगर उससे पहले कोई वन, ओनली वन, न कि टू, अगर उससे पहले कोई वन वोवल होता है लेटर, तो तब लास्ट का जो कॉन्सोनेंट होता है वो ईडी लगाते वक्त या फिर आईएनजी लगाते वक्त डबल हो जाता है। होप समझ में आ गया होगा फैक्ट। अब इन सारे वर्ड्स को देखिए, देखिए स्टॉप, तो यहाँ पे देखिए STOP, तो लास्ट का जो वर्ड क्या है वो कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वोवल आया है, तो जब हम इसमें ईडी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड एंड स्टॉपिंग। राइट, तो ये हो गया, देखिए डबल लग गया है ये, वाई, बिकॉज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हो गया है। तो स्टॉप्ड, स्टॉपिंग। ओके, फिट, फिट होना, ठीक है, तो यहाँ पे भी लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वोवल आया है, एक ही वोवल होना चाहिए, तो यहाँ पे वोवल आया है लास्ट में,
तो इससे पहले एक वोवल आया है, तो यहाँ पे भी जब हम इसमें ईडी का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा फिटेड, मीन्स FITTED फिटेड, और जब इसमें ING लगाएंगे तो ये हो जाएगा FITTING फिटिंग, राइट। तो हो जाएगा फिटेड एंड फिटिंग। ओके, नेक्स्ट वन एडमिट। तो देखिए यहाँ पे भी लास्ट में टी आया है एंड उससे पहले एक वोवल आया है, तो जब इसमें ईडी लगाएंगे तो यहाँ पे भी डबल टी हो जाएगा और यहाँ पे भी डबल टी जब ING यूज करेंगे तो ये हो जाएगा एडमिटेड एंड एडमिटिंग, राइट। तो हम यूज करेंगे एडमिटेड एंड एडमिटिंग। ओके, नेक्स्ट वन प्लान। अब प्लान एक नाउन भी होता है, वर्ब भी होती है। तो अगर मैंने बोला कि हमने प्लान बनाया तो प्लान बनाने की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है तो तब वहां पे प्लान एज अ नाउन यूज हुआ है, और प्लान बना रहे हैं, प्लान बनाया, तो वो वर्ब है क्योंकि वहां पे प्लान बनाने की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए एन यूज हुआ है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले क्या यूज हुआ है, एक वोवल, एक ही वोवल यूज हुआ है। तो यहाँ पे भी जब हम इसमें ईडी लगाएंगे तो हो जाएगा PLANNED प्लान्ड, और यहाँ पे हो जाएगा प्लानिंग PLANNING, राइट। तो अब नेक्स्ट देखिए रिग्रेट, ठीक है ना। रिग्रेट मीन्स पछतावा होना, ठीक है। तो पछताना, तो रिग्रेट यहाँ पे भी देखिए लास्ट में टी आया है, उससे पहले एक वोवल आया, तो जब इसमें हम ING लगाएंगे या फिर ईडी लगाएंगे तो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है टी वो डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा रिग्रेट एंड रिग्रेटिंग, राइट। तो ये हो जाएगा रिग्रेटेड एंड रिग्रेटिंग। होप समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा रूल है, लेकिन हाँ सारे के कुछ एक्सेप्शनल हर जगह पे एक्सेप्शनल केस होते हैं। बहुत सारी वर्ब ऐसी होती है कि उनसे पहले एक वोवल आता है लेकिन लास्ट का जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल नहीं होता, वो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो वो हर जगह होते हैं, तो वो तो मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पे आपको, राइट। तो होप समझ में आ गया होगा। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए एक और स्लाइड देख लेते हैं जिसमें इसको थोड़ा अपोजिट हम देखने वाले हैं। इस स्लाइड को देखिए, स्टेटमेंट वही रहने वाली है जो है, बस वर्ड्स को आपको देखना है ध्यान से। देखिए हेल्प, कनेक्ट, जंप, क्लीन, स्लीप एंड स्लीप। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे या फिर इस वर्ड को ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में कॉन्सोनेंट तो आया है, ठीक है, एंड उससे पहले भी एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो स्लाइड हमने की है उसमें हमने देखा था कि लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है उससे पहले एक वावल आता है, ठीक है, बट यहाँ पे कोई वावल ना आकर दो कॉन्सोनेंट आए। तो अगर ये वाली सिचुएशन भी होती है कि लास्ट में दो कॉन्सोनेंट आए हुए हो, तो ऐसी कंडीशन में लास्ट का जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल नहीं होता। उसकी कंडीशन वही है कि लास्ट कॉन्सोनेंट से पहले एक वावल आना हो चाहिए। तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट से पहले कॉन्सोनेंट ही है, तो दो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर जो हम इसमें ईडी लगाएंगे तो लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। तो आपको पता भी होगा, आपने बहुत बार लिखा भी होगा, तो ये सिंपल हो जाएगा हेल्प्ड, डबल पी नहीं होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वन देखिए कनेक्ट। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है जो ऊपर वाले वर्ड में थी, लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है, ओके, लेकिन उससे पहले क्या कोई वावल है, नहीं है। क्या उससे पहले अगेन एक कॉन्सोनेंट है, मीन्स लास्ट में दो कॉन्सोनेंट आए हैं, तो भी हम इसमें लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी हम यूज करने वाले सिंगल टी और उसमें ईडी, तो वर्ड हो जाएगा कनेक्टेड, राइट। तो वर्ड हो गया है कनेक्टेड। नेक्स्ट देखिए जंप, ठीक है, जंप, तो लास्ट में कॉन्सोनेंट, उससे पहले भी कॉन्सोनेंट, कोई वावल नहीं है, तो यहाँ पे भी हम सिंपली इसमें ईडी को ऐड कर देंगे, तो वर्ड हो जाएगा जंप्ड, राइट। तो वर्ड हो जाएगा जंप। ओके, नेक्स्ट क्लीन। अब देखिए लास्ट के ये जो वर्ड है और ये जो वर्ड है, इसमें मैंने क्या यूज किया है, ओके लुक एट दिस, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, ओके, उससे पहले क्या है, एक वावल है, और उससे पहले भी क्या है, एक वावल है, मीन्स दैट दो वावल्स यूज हुए हैं। कितने वावल्स है, 2, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है, ओनली वन वावल होना चाहिए, ओनली वन। लेकिन वो कंडीशन तो है कि लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वावल तो है, लेकिन कितने वावल्स है, 2 वावल्स है। तो ऐसी कंडीशन में भी लास्ट का जो कॉन्सोनेंट होगा वो डबल नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यही रीजन है कि जब हम क्लीन में ईडी लगाते हैं तो ईडी लग जाता है, सिंपल, कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता, राइट। तो वर्ड क्या हो जाता है क्लीन, हम सिंपली एन के बाद ईडी यूज कर देते हैं। सेम यहाँ पे भी ये वाली ही कंडीशन है कि लास्ट में कॉन्सोनेंट तो है और उससे पहले वावल भी है, लेकिन वावल कितने हैं, 2 वावल्स है वहां पर। तो 2 वावल्स होने की वजह से जब हम इसमें ईडी लगाएंगे या फिर आईएनजी लगाएंगे तो कॉन्सोनेंट जो है वो लास्ट का डबल नहीं होगा। तो सिंपली वर्ड हो जाएगा
SLEEPD, स्लीप्ड, राइट। तो वर्ड हो जाएगा स्लीप्ड। ओके, नेक्स्ट वन स्लीप। अब ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर रखा है। अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें जब आप ईडी लगाएंगे तो ये वर्ड क्या बनने वाला है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और हाँ, अगर आपके माइंड में इसके भी अलावा कुछ और वर्ड्स है जहाँ पे लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल करना है या फिर नहीं कर सकते, अगर ऐसे आपके माइंड में कुछ वर्ड्स होंगे, वैसे तो बहुत सारे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। एंड ये तो आप जरूर बताइएगा कि आप इसको कैसे लिखने वाले हो। अगर हमें इसकी सेकेंड फॉर्म में से इसमें ईडी ऐड करना हो तो क्या वर्ड लिखने वाले हो आप। हो समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट स्लाइड अभी मैं आपको बताने वाली हूँ जिसमें मैं आपको कुछ एडजेक्टिव्स बताऊंगी, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड देख लेते हैं। ओके, अब कुछ एडजेक्टिव्स देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो ऊपर के 4 एडजेक्टिव्स है ये अलग टाइप के हैं और जो नीचे के 3 एडजेक्टिव्स है ये अलग टाइप के हैं सारे के सारे एडजेक्टिव्स। इनमें वो रूल अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, इनमें रूल अप्लाई होगा, किस में नहीं होगा, वो आपको इनको पढ़ने के बाद ही पता चलने वाला है। ओके, अब देखिए, ये आपको पता होगा ये पॉजिटिव डिग्री है और जब हम इनमें ER लगा देते हैं तो वो कंपैरेटिव हो जाता है, और अगर हम इनमें EST लगा देते हैं तो वो सुपरलेटिव हो जाता है। आई थिंक ये आपको पता होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो मैं ऐसे ही लिखने वाली हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे कंपैरेटिव एंड आफ्टर दैट सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में EST लगा देते हैं एडजेक्टिव में एंड कंपैरेटिव में हम लगाते हैं ER। अब देखिए, वही वाला स्टेटमेंट अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट आता है और उससे पहले एक वाउल आता है, तो जब हम उसमें या तो हम उसको वर्ब है और उसमें ईडी लगाए तो वही रूल अप्लाई होगा, लेकिन अगर वो कोई एडजेक्टिव है और सेम सिचुएशन है तो वही रूल फॉलो करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बिग, BIG, लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है एंड उससे पहले एक वाउल आया है और हमें इसमें यूज करना है ER। तो यहाँ पे जो लास्ट का कॉन्सोनेंट वर्ड है G, ये डबल हो जाएगा, तो वर्ड हो जाएगा बिगर। और इसी तरीके से हो जाएगा बिगेस्ट, BIGGEST, बिगेस्ट, राइट। तो क्या हो गया ये एडजेक्टिव, ये था बिग एंड यहाँ पे डबल GR, बिगर, कंपैरेटिव एंड बिगेस्ट, सुपरलेटिव। ओके, नेक्स्ट वन थिन। तो यहाँ पे भी सेम ही कंडीशन है, लास्ट में है N और उससे पहले है एक वाउल। कितने वाउल है, एक वाउल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये जो N है ये डबल हो जाएगा, तो ये इसका कंपैरेटिव हो जाएगा थिनर, THINNER, थिनर, और थिनेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव, THINNEST, थिनेस्ट, राइट। तो थिनर एंड थिनेस्ट। ओके, नेक्स्ट वन फैट। सेम कंडीशन अप्लाई है, यहाँ पे T आया है, उससे पहले एक वावल आया है, तो जब हम इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो डबल TR हो जाएगा, सुपरलेटिव बनाएंगे डबल TST हो जाएगा, फैटर, फैटेस्ट, राइट। तो ये हो जाएगा फैटर एंड ये हो जाएगा फैटेस्ट। ओके, नेक्स्ट। ऐसे सैड है, देखिए लास्ट की कंडीशन D कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वावल आया है, तो यहाँ पे भी जब हम इसको सैडर करेंगे तो वर्ड हो जाएगा सैडर। थोड़ा सा अजीब लगेगा, आई थिंक आपने सुना ना हो, सैडेस्ट एंड सैडर। ओके, तो यहाँ पे भी D को हम डबल ही कर देंगे तो वर्ड हो जाएगा सैडर, SADD या सैडर, सैडेस्ट, SADDEST, सैडेस्ट, राइट। तो वर्ड हो गया है, राइट। तो एडजेक्टिव हो गया सैडर एंड सैडेस्ट। तो ये 4 एडजेक्टिव एक तरीके के थे और जो लास्ट के 3 है उनको देखिए। हाई, अब देखिए हाई, लास्ट में H आया है और यहाँ पे आया है G, तो मीन्स वो जो कंडीशन थी कि लास्ट में कॉन्सोनेंट उससे पहले एक वाउल, तो वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई है। तो जब हम इसमें ER लगाएंगे तो डायरेक्ट ER लगा देंगे, कोई भी वर्ड यहाँ पर डबल नहीं होगा, तो वर्ड हो जाएगा हायर, HIGHER, हायर, एंड यहाँ पे हो जाएगा हाईएस्ट, HIGHEST, राइट। तो ये हो गया हायर एंड दिस वन इज हाईएस्ट। ओके, स्मॉल। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन देखिए, राइट, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। ओके, नेक्स्ट वन लॉन्ग। सेम कंडीशन इज अप्लाइड हियर, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, राइट। तो कोई वो जो सिचुएशन मैंने बताई थी वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है, तो जब हम इसमें ER लगाएंगे तो डायरेक्टली हम इसमें ER लगा देंगे, कोई भी वर्ड यहाँ पे डबल नहीं किया जाएगा, तो वर्ड हो जाएगा लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, LONGER, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, LONGEST, लॉन्गेस्ट, right. Adjective is long, longer, longer. This is positive degree, this is comparative degree and this is superlative degree. होप समझ में आ गया होगा, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप ये जो कॉन्सेप्ट था आपको अच्छा लगने वाला है, आई थिंक कुछ ना कुछ नया सीख के जाने वाले हो आप इस वीडियो से। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।